गाय एक पशु है। गाय हमारी माता है और जो माता को नहीं मानता वो कुछ नहीं जानता। गाय हमारी माता है। एक मिनट गाय हमारी माता है। अरे गाय हमारी माता है, बकरी इनकी खाला है, बकरी इनकी खाला है। गौ माता को हम क्यों पूजते हैं, हम सनातनी क्यों पूजते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उसके अंदर, है कि नहीं है? तब जाके हम सनातनी उसको गौ माता मानते हैं। जो हमारे मोनू मानेसर के ऊपर आरोप लगाया है, आप खुद आना वहाँ पे कल 10 बजे, आप देख लें हजारों की लाखों की भीड़ हिंदुओं की मिलेगी जो हमारे मोनू भाइयों के ऊपर इल्जाम लगाया है, जो और रक्षा के लिए और मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदुस्तान खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। एक एक हिंदू खड़ा है, पूरा हरियाणा खड़ा है। जो मुस्लिम द्वारा गाय काटी जाती है, मैं कहूँगा संविधान के द्वारा जितनी कार्रवाई होती है हम खुद करते हैं। और एनसीआर में आपको नहीं देखना तो आप मोनू मानेसर के जाके यूट्यूब में जाके देखो, मैं भी हूँ उसमें। हम खुद जाके पकड़ते हैं और उसको संविधान के अनुसार सजा दिलवाई जाती है। इनका कहने का मुद्दा ये है कि अगर इस गलत चीज में कोई भी, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, कोई भी अगर इस घिनौनी हरकत में कोई भी अंजाम करने वाला हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो गुनहगार है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, गौ माता को हम क्यों पूजते हैं, हम सनातनी क्यों पूजते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उसके अंदर, है कि नहीं है? तब जाके हम सनातनी उसको गौ माता मानते हैं और उसको मानने वाले हम लोग सनातनी ही हैं और कोई धर्म का नहीं है। और आज की डेट में हम उस गौ माता को एक वो रूप में दिखाया जाता है कि दूध देने वाली माँ होती है, चाहे वो हिंदू पिए, चाहे वो मुसलमान पिए, चाहे वो सिख पिए, लेकिन जो दूध देने वाली माँ हो उसको माता माननी चाहिए। और जो भी इसमें गुनहगार हो, आपकी बात मैं समझता हूँ, आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी मजहब का हो, वो उसको खत्म करना चाहिए, ये कहने का। जी कहाँ आता है, मेवात कहाँ आता है? राजस्थान में आता है, राजस्थान में आता है ना। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस सरकार मुसलमानों से डरती है, मुसलमानों से डरती है, इसीलिए वहाँ पे नहीं है। यूपी में कहीं देख रहे हो आप? क्या राजस्थान की सरकार मुस्लिमों से डरती है इसलिए उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, या इसलिए मोनू मानेसर पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं? क्यों राजस्थान से पकड़ी जाती है? जी देखिए, कोई किसी से नहीं डरता है आज के टाइम में, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, कोई किसी से नहीं डरता। लेकिन अगर जो रिजाइड हो रहे हैं ना लोगों के ऊपर कि भाई हिंदुओं को मार रहे हैं या मुस्लिम को मार रहे हैं, ये सिर्फ सरकारों की एक चाल है, अदरवाइज सरकार इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग जो हैं, गौ माता हम सब मानते हैं, गौ माता बड़ा प्रेम देते हैं, बड़ी सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग आकर उनको पशु बता जाते हैं, फिर वही लोग जो है सोच उनकी वैसी हल्दी है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर गौ की तस्करी होती है और कुछ दिन पहले मेरा भाई गौ तस्करी रोकने गया, उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन ठीक 4 दिन के बाद उसके हाथ काटे, उसके बाजू काटे। वो हमारा हिंदू सनातनी भाई था, उसने बोला सिर्फ मैंने इतना कसूर था कि मैंने गौ तस्करी रोकने का काम किया और मार के चले गए। उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, वहाँ के कुछ लोग भी उसके साथ इन्वॉल्व है। क्यों? मैं वही बोल, पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है, पुलिस इन्वॉल्व है, सरकारें इन्वॉल्व है, इसीलिए अब तक चल रहा है। नहीं तो आदित्यनाथ जैसे मिनिस्टर के होते हुए ना एक भी बुचड़ खाना अब तक नहीं चलता, चाहे वो राजस्थान में क्यों चलता है? मेरे को इसका जवाब दो, राजस्थान में क्यों चलता है ज्यादा? कुछ नहीं होता मेरे भाई, राजस्थान धीरे बोलो, चलो धीरे बोलो। राजस्थान में क्यों होता है ज्यादातर? राजस्थान में गौ तस्करी सबसे ज्यादा क्यों होती है? इसका जवाब दे दो। मुंबई का पता है? मैं मुंबई में गया हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यूपी का मुझे पता है, आप ग्राउंड पे जाइए, पता कीजिए कि किसके हैं किसके नहीं है। आपको ठीक है। राष्ट्रीय पशु होगी तब कोई बताएगा इसमें क्या होगा। संसद भवन में हमने ज्ञापन दिया था कुछ दिनों पहले, हमने संसद भवन में ज्ञापन दिया था कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। हमने दिया था, हमने पलवल से पैदल पद यात्रा निकाली थी संसद भवन तक, हम आए थे पैदल। अच्छा, एक बड़ा सवाल देखिए उठाया जा रहा है, गायों की वीडियो आप देखते होंगे, कभी भी लटका दिया जा रहा है, कोई भी दुर्व्यवहार कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है, उसका आखिर क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या उसका तोड़ होना चाहिए? उसका तोड़ ये होना चाहिए कि जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है वहाँ पे बीजेपी आएगी, इसका तोड़ जब ही हो जाएगा। जो ये राजस्थान में कांग्रेस सरकार है इसीलिए नहीं हो पा रहा है। जहाँ ज्यादातर बीजेपी सरकार है वहाँ पे ऐसा कहीं हो रहा है तो आप मेरे को बताओ कोई।
नहीं, लेकिन देखिए, मैं अगर एक राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ। ऐसे लोगों का सर क्या तोड़ है? इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए कि गाय माता के साथ बदसलूकी ना हो? मैडम, जो लोग गाय को काटते हैं अधिकतर मोमडन है। मोमडन इसलिए काटते हैं क्योंकि उनको पता है गाय माता हिंदुओं की माता है। मेन पर्पस तो इसलिए काटते हैं वो। और दूसरी बात ये कि वो जो खाते हैं, वो गौ माता को खाते हैं, उनकी खाल उतार के विदेश में भेजते हैं। ये जो करते हैं, इतना गंदा करते हैं, कहने में भी शर्म नहीं आती। बोलने में भी शर्म आनी चाहिए। बोलने में इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है कि बहुत ही ज्यादा। हालांकि आप मोनू मानेसर जी को पर्सनली भी जानते हैं, उनके साथ रह के काम करते हैं। जितने भी आरोप ओवैसी जी उन पर लगा रहे हैं कि उन्होंने ही जिंदा जला दिया मुस्लिम जो 2 लड़के थे, मैं बता रहा हूँ ना, मोनू मानेसर के ऊपर जो आरोप लगाए वो इसलिए लगाया हुआ है, हरियाणा में इकलौता मोनू मानेसर है जो गौ तस्करी को रोकता है। जो मेवात के लोग मरे, हमें नहीं पता कैसे मरे कैसे नहीं मरे, हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मोनू मानेसर पे इसीलिए आरोप लगाया जा रहा है कि मोनू मानेसर को जेल में बंद हो जाए, चाहे फांसी हो जाए, ताकि वो खुली गौ तस्करी कर सके। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। मतलब गाय वो काट सके, गाय तस्करी हो सके, इसलिए मोनू मानेसर पर आरोप। जो ये बता रहे हैं कि मोनू मानेसर का नाम जो ले रहे हैं, जिस समय ये दुर्घटना हुई है, मोनू मानेसर उस समय गुड़गांव के एक होटल में था। उसने अपनी सीसीटीवी वीडियो भी प्रोवाइड कराई है, हर एक चीज कराई है, और सीबीआई जांच की। हमने कानून से कही है कि हम इस चीज की सीबीआई जांच हो, हर तरीके से जांच हो। अगर हमारा कहीं से भी दूर दूर तक लिंक मिलता है तो हम तैयार हैं आने के लिए, और हम खुद बंद हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। मतलब देखिए, एक तरफ तो मोनू मानेसर ने प्रूफ दिखाया, उसके बावजूद भी उन पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या मोनू जी अब गाय तस्करी को बंद कर देंगे या गाय तस्करी होने देंगे? क्या वैसे ही काम करेंगे? पहली बात है, मोनू भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति गुड़गांव के किसी होटल में है, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग दी है, तो कैसे वो उस दुर्घटना में शामिल हो सकता है? आप बता दो। आप यहाँ आप वहाँ किसी को मार सकते हो, नहीं मार सकते हो, तो इसका क्या कैसे प्रूफ हो जाएगा कि मोनू मानेसर ने मारा? ये खाली मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है ताकि मोनू मानेसर को बंद किया जाए, हम गौ तस्करी कर सके, बस यही चीज है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मोनू एक हिंदू समाज से आते हैं, 2 मुस्लिम व्यक्ति की जो है जिंदा जल के मृत्यु हो जाती है, तो जो इस मामले को एंगल दिया जा रहा है वो हिंदू मुस्लिम का है कि एक हिंदू व्यक्ति ने जो गौ की रक्षा करता था, उसने गौ तस्करी करने वालों को जो मुस्लिम समाज से आते थे उनको जिंदा जला दिया। क्या ये एंगल सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, इस वजह से हो रहा है, या गाय को लेकर है? क्या पूरा मामला आपको लगता है? देखिए, मोनू जो है वो बेचारा के धर्म की रक्षा कर रहा है। धर्म के लिए, अपने धर्म के अंदर जो हमारा गौ माता है उसकी रक्षा के लिए काम कर रहा है, तो उसके साथ पूरा हिंदुस्तान है। क्योंकि हिंदुस्तान का वासी, हर एक हिंदू, हर एक सनातनी जो है ऐसे कार्य में सबसे आगे रहेगा। और अगर किसी अलग तरीके से उसको फंसाने की अगर कोई साजिश की जा रही है, वो गलत है। उसने कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया। अगर अपनी गौ माता की रक्षा करने का काम किया है, मैं हरियाणा की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, जहां जहां से भी गौ तस्करी का काम होगा, चाहे हमें कटवाना पड़े अपने आप को, चाहे हमें जेलों में बंद होना पड़े, हम हो जाएंगे। लेकिन अपने धर्म के अंदर जो भी ऐसी मतलब कि गलत चीजें हैं, उसके साथ हम कभी भी देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। गाय तस्करी पर से रोक लगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगनी चाहिए। हम देखिए, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में उनका बोलबाला है। हमारे सिंध के लोग आज भी डिमांड करते हैं हमें यहाँ से बचाइए और हमें हिंदुस्तान के साथ जोड़िए। हम हिंदुस्तान में रह के हम ही लोगों के साथ इस तरीके का अन्याय होगा तो हम किस कंट्री में जाएं, किस देश में जाएं? अपने धर्म की रक्षा हम यहाँ नहीं कर सकते तो फिर किस कंट्री में जाके बैठे करें? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे मोनू भाई पे इल्जाम लगाया गया है, इल्जाम लगाया गया है, जो राजस्थान सरकार में एफआईआर लिखी गई है उनकी, मैं उन पुलिस वालों से पूछना चाहूंगा, आपने एफआईआर तो लिख ली, ठीक है, जो मरे हैं उनके ऊपर गौ तस्करी के 5 मुकदमे दर्ज हैं, उस पे क्या कहेगी सरकार? कांग्रेस सरकार जो वहाँ की राजस्थान की है, 5 मुकदमे हो रखे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेगी? उस पर कुछ कहेगी या फिर खाली नाम? अभी तक तो सर कुछ नहीं कहा, अभी तक तो कुछ नहीं कहा उन लोगों ने। तो बस वही तो कह रहा हूँ, खाली मोनू मानेसर का नाम ले दिया, मोनू मानेसर। जब उस स्थान पे मोनू मानेसर था ही नहीं, तो कैसे आप मोनू मानेसर का नाम ले दे रहे हो? ठीक है, आप कह रहे हैं मोनू मानेसर जो यूपी में लड़का मारा था, वो भी कहता मैं उस स्थान पर नहीं था, क्यों गया जेल?
यूपी मोनू माने सर की कह रहा हूँ, उसकी नहीं कह रहा हूँ मैं, मोनू माने सर की कह रहा हूँ। उस स्थान पे नहीं था। हाँ नहीं था, नहीं। जो यूपी का मिनिस्टर कह रहा था मेरा लड़का उस स्थान पे नहीं था, फिर क्यों अरेस्ट हुआ? ठीक है, तुम मेरे को नहीं पता, मेरी बात सुनो। हमने सीबीआई जांच क्यों रखी है? अगर हम गलत होते तो हम स्पष्ट कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ। किसी को भी मार दो, किसी को भी फूक दो, किसी को भी मार दो, फूक दो, वो हम लिबादा नहीं होता, हम सच्चाई बताते हैं। अंकल जी देखिए, हम सच्चाई बता रहे हैं। लिबादा हमने कहा लोगों जो आते हैं, हमने आज तक लिबादा नहीं हो रहा। ठीक है। हमने गौरक्षक बने, हम ऐसे खाली बातों से नहीं बन गए, हम खुद से करते हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू ऐसे हिंदू। कितनी गाय में चाली, क्या कर लिया हिंदुओं के लिए, क्या कर लिया मेरे को बताओ ना। कुछ किया खाली कैमरे पे, कैमरे मतलब कुछ नहीं होता। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। आप जो इतनी देर से कह रहे हैं गाय एक पशु है, इतने तमाम हिंदू लोग हैं जो गाय को माता बोलते हैं, क्या वो बेवकूफ है? मैं उनको तो मना नहीं कर बताने। मैं गाय एक पशु है, जैसे मतलब गाय कटने दी जाए जो गाय कट रही है। अच्छा कौन काट रहा है? गाय नहीं कट रही है, हाँ या ना? गाय कट रही है, हाँ या ना? बैल नहीं कट रहे। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। गाय को हिंदू, सुनिए मेरी बात, गाय को माता माना जाता है, गाय को काटा जा रहा है, क्या आवाज उठानी चाहिए? बोलिए। अच्छा हाँ सर, देखिए ये कह रहे हैं गाय सिर्फ एक पशु है। हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और जो माता को नहीं मानता वो कुछ नहीं जानता। बस कह रहे हैं गाय एक पशु है, गाय सिर्फ एक इन्हें फ्री की आदत लगी है, इन्हें फ्री का मिल जाए ये खुश रहेंगे, ये कुछ करना नहीं चाहते, इन्हें फ्री की आदत लगी है। हाँ उसने गाय एक पशु है, ठीक है, क्या गाय सिर्फ एक पशु है, उसे कटते रहने देना चाहिए? हमारी गाय माता है, आस्था है, और ये होगी फिर गाय हमारी माता है। एक मिनट, गाय हमारी माता है। अरे गाय हमारी माता है, बकरी इनकी खाला है, बकरी इनकी खाला है। गाय को कुछ भी गाय हमारी माता है, बकरी आपकी खाला है, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत अच्छा, हिंदुस्तान में गाय का मौसा है ना, सुअर मौसा है। सुअर मौसा है, अच्छा। एक मिनट, मौसी एक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है। एक मिनट, हाँ नहीं है या सुनो, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, मौसी एक मौसी 18। अच्छा, हाँ एक ये करके सुनाई नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, मौसी एक मौसी 18। अच्छा, मौसी एक मौसियाँ 18। उनमें से है ये, उनमें से है ये। अच्छा देखिए, मेरा एक सवाल, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है मेरा सवाल, जय श्री राम, जय श्री राम। सवाल मेरा सवाल, प्लीज अरे रुक जाइए प्लीज अब्दुल रख देंगे, प्लीज मेरा सवाल देखिए, ऐसे लोगों का अभी मैं कलम भाई खुद कर रहा हूँ। ऐसे लोगों का कहना है कि गाय जो है सिर्फ पशु है, तो क्या गाय कटती रहनी चाहिए? देखिए, ये इनकी, हम लोगों की आस्था गाय में है, इन लोगों की आस्था बकरी में है। तो ये बकरी पूछते रहते हैं, ईद होती है, बकरी कटती है। गाय हम मानते हैं, अपने हृदय से मानते हैं, गाय की हम लोग पूजा करते हैं, तो हम गाय को इस तरीके से नहीं देख पाएंगे। देखिए, जिस तरीके से मोनू माने सर पर आरोप लगाया, सुना होगा आपने कि उसने जो है मुस्लिम व्यक्ति को जला दिया, ओवैसी जी आरोप लगा रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि उसने जलाया, उसका ओवैसी जी आरोप, ओवैसी वोट बैंक की राजनीति कर रहा, जो उसने वहाँ बोल रहा, हमने भी सुना। वो राजनीति वो जो है, कलम उन्होंने जला दिया, बना दिया। मोनू मानेश्वर होटल में था। आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते? सारी जांच कराओ आप, अगर वो दोषी है सजा मिलेगी, जो दोषी है सजा मिलेगी। लेकिन आप कैसे ठहरा दोगे कि उसने ये मारा है? क्या पता उनका गौ तस्करों का आपस में झगड़ा होगा, दूसरे पक्ष ने मार दिया हो, जला दिया हो, ऐसा भी तो हो सके। हाँ सर, देखिए, मोनू मानेसर पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है उन दोनों मुस्लिम युवकों को जला दिया जिंदा, वो भी क्योंकि वो गौ तस्करी करते थे। क्या कहेंगे? कोई ऐसा, ये सब
बेकार है सारे आरोप। कोई पर्टिकुलर सबूत होता है, मैं कह दूं मैंने जला दिया मैंने, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। ये सब फालतू के आरोप लगाए जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, बस और कुछ अच्छा, नहीं। लेकिन देखिए जब सीबीआई की बात होती है, सीबीआई जांच की मांग होती है, तो वैसे जैसे नेता कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ आरोप लगाते हैं कि ये लोग जो है जिंदा जलाते हैं, लेकिन गौ तस्करी के ऊपर कोई बात नहीं करते। क्या कहेंगे? जैसे ये सब राजनीति है, उन लोगों को अपनी रोटियां सेकनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। भाई साहब क्या नाम है, क्या नाम? मेरा कुंदन ठाकुर नाम है जी। ठाकुर साहब देखिए, गौ तस्करी पर लगातार आरोप लग रहे हैं मोनू मानेसर पर। क्या लग रहा है, क्या मोनू मानेसर ने वाकई में किडनैप किया उन मुस्लिम लड़कों को और जला मोनू मानेसर पर केस कैसे लग सकता जब वो वहाँ पे उनकी हत्या हुई थी? मोनू मानेसर तो वहाँ बैठा था फरीदाबाद में, मोनू मानेसर तो फरीदाबाद में बैठा था, आरोप कैसे लगा दिए जाएंगे उस पे? ऐसा ओवैसी जी बोल रहे हैं कि ओवैसी जी ने जिंदा जला दिया उन दो मुस्लिम युवकों जी तो ऐसे ही उल्लू बनाते रहते सबको। एक चीज मुझे ये बताओ, जब श्रद्धा का मर्डर हुआ था तब ओबीसी क्यों नहीं बोले थे? तब कौन से बिल में घुस गए थे ओबीसी जी? बताइए मुझे, कौन से? मतलब मोनू मानेसर बेगुनाह है? ये है बिल्कुल मोनू मानेसर बेगुनाह बेगुनाह है मैडम, बिल्कुल 100 नहीं 101% मोनू मानेसर बेगुनाह है। मानेश्वर के साथ हैं हम, साथ है, बिल्कुल साथ हैं हम, और मैं नहीं, यहाँ पे जितनी भी जनता खड़ी है सब साथ है मोनू। ठीक है जी सर, जल्दी से। कल हम 10 बजे हतीन अनाज मंडी 10 बजे वहाँ मिलेंगे हम, और वहाँ पे हमारा वहाँ पंचायत है जो हमारे मोनू मानेसर के ऊपर आरोप लगाया है। आप खुद आना वहाँ पे कल 10 बजे, आप देख लें हजारों की लाखों की भीड़ हिंदुओं की मिलेगी जो हमारे मोनू भाइयों के ऊपर इल्जाम लगाया है, जो और रक्षा के लिए और मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदुस्तान खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, एक एक हिंदू खड़ा है, पूरा हरियाणा खड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे साथ दिल्ली की जनता और वहीं पर कुछ लोग हरियाणा के भी थे यहाँ पर, जो इस वक्त मोनू मानेसर का समर्थन कर रहे हैं। मोनू मानेसर वो है जिनके ऊपर ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मोनू मानेसर ने 2 मुस्लिम युवकों को राजस्थान से अगवा किया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया। कारण क्या है कि वो जो है गौ तस्करी करते थे। आपको क्या लगता है, क्या मोनू मानेसर पर आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहिए। जय